अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यावर अमीर गुजर एडवोकेट एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हम क्रिमिनल मेजर एक्ट की स्टडी कर रहे हैं और उसमें हम पाकिस्तान पिनल कोड जो है उसके सेक्शन 120 तक हम कवर कर चुके हैं और आज हम सेक्शन 121 से स्टार्ट कर रहे हैं और ये है चैप्टर 6 एंड इट इज़ अबाउट ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। जो स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेस हैं उसके बारे में है ये चैप्टर। सेक्शन 121 है वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप जंग जारी करें या उसकी कोशिश करें या किसी की मदद करें कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग लड़े, उसके बारे में क्या है। हु एवर वेजेस वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग शुरू करता है, और अटेम्प्ट्स टू वेज वॉर सच वॉर, या कोई ऐसी जंग शुरू करने की कोशिश करता है, और अबेट्स द वेजिंग ऑफ सच वॉर, या कोई इस तरह की जो वॉर है उसको अबेट करने की कोशिश करता है, तो क्या होगा, शेल बी पनिश्ड विद डेथ, उसकी सज़ा होगी मौत और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और फिर या उसकी सज़ा होगी उम्र कैद और या फिर और उसके साथ साथ उसको जुर्माना भी होगा। आगे इसकी इलस्ट्रेशन दी है वो क्या है, ए जॉइंस एन इंसर्क्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। ये लफ्ज़ नया है, इसको सर्च कर देते हैं। INS किधर गया, INS URR इंसर्क्शन, इंसरेक्शन। और ये क्या है जी, इंसरेक्शन बगावत, गद्दारी, सरकशी अगेंस्ट पाकिस्तान। ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, अगर वो किसी बगावत का हिस्सा बनता है तो उसने इस सेक्शन के अंडर ऑफेंस किया है। आगे इस पर कॉमेंट्री है, स्कोप सीरियसनेस ऑफ चार्ज बाय इटसेल्फ कैन नॉट एब्जॉल्व द प्रोसिक्यूशन फ्रॉम इट्स बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एब्सॉल्व, ABSO किधर गया, ABSOL हुई, एब्सॉल्व, अच्छा बरी करना, एब्सॉल्व, कि अगर कोई जुर्म कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा है और वो बहुत सीरियस नेचर का है, तो सिर्फ सीरियसनेस उसकी ये सफिशिएंट नहीं हो जाती, काफ़ी नहीं हो जाती कि अब जो प्रोसिक्यूशन है वो अपनी ज़िम्मेदारियों से आज़ाद हो गई है, अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारियों से। राइट ऑफ लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल वुड नॉट बी कर्टेल्ड, कि किसी भी जो इंडिविजुअल है उसकी आज़ादी को, उस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती ऑन प्रजम्पटिव ग्राउंड्स, सिर्फ तख़यलाती बुनियादों पर, कोई आपका सोच ऐसी, उस बुनियादों पर आप किसी के जो आज़ाद रहने का इख्तियार है उस पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। ये है जी PLD 2004 सुप्रीम कोर्ट 39, ये साइटेशन है। आगे आ जाता है जिसका सेक्शन 121A, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंसेस, ऐसी साजिश करना कि ऑफेंस कमिट करने पनिशेबल बाय सेक्शन 121। जो 121 सेक्शन था, इसके तहत जो जराइम हैं, जो ऑफेंसेस है, उनको कमिट करने की, उनका मुर्तकिब होने की कॉन्स्पिरेसी अगर साजिश की जाती है तो वो क्या होगा, whoever within और विदाउट पाकिस्तान कॉन्स्पायर्स, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, अगर वो साजिश करता है टू कमिट एनी ऑफ द ऑफेंसेस पनिशेबल बाय सेक्शन 121, ठीक है, कि कोई भी ऐसा जो ऑफेंस कमिट करता है जो सेक्शन 121 में है, और टू डिप्राइव पाकिस्तान ऑफ द सोवरेनिटी ऑफ हर टेरिटरीज और ऑफ एनी पार्ट देयर ऑफ, या कोई ऐसी कोशिश करता है कि पाकिस्तान अपनी सोवरेनिटी से या अपनी किसी हिस्से की सोवरेनिटी से महरूम करने की कोशिश करता है, और कंस्पायर टू ओवर ऑ बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और टू शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, के और वो या क्या करता है, OVERAW, ओवरऑल ये है जी किसी को डराना धमकाना, किसी खौफ में के ज़ेर सर लेकर आना।
बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए, और टू शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स या क्रिमिनल फोर्स का मुजाहरा करते हुए, उसको दिखाते हुए, ठीक है, कोई डराने धमकाने की कोई साजिश करता है। द फेडरल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या सूबाई हुकूमत है या कोई या वफाकी हुकूमत है या कोई सूबाई हुकूमत है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और एनी शॉर्टर टर्म, उसको फिर या उम्र कैद की सज़ा हो सकती है या इससे कोई कम सज़ा हो सकती है, और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, या फिर उसको कुछ ऐसी सज़ा हो सकती है जिसकी ड्यूरेशन 10 साल तक हो जाए। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसको जुर्माना भी होगा इसका। आगे है जी एक्सप्लेनेशन। टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्स्पिरेसी अंडर दिस सेक्शन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन शैल टेक प्लेस इन परजेंस देयर ऑफ, ठीक है, कोई साजिश की जाती है तो फिर ये लाजमी नहीं है कि उस साजिश के नतीजे में कोई अमली कदम भी हो या कोई ओमिशन हो या कोई एक्शन हो, ये लाजमी नहीं है। यानी सिर्फ साजिश करना ही अपने आप में काफ़ी है जुर्म बनाने के लिए, लाजमी नहीं कि उस साजिश का कोई नतीजा भी निकला और कोई इस पर अमली इकदाम भी उठाए गए, ये ज़रूरी नहीं है। आगे इस पर जी कॉमेंट्री आ रही है। कन्विक्शन बाय मिलिट्री कोर्ट्स नॉट कंक्लूसिव, वो कंक्लूसिव नहीं होंगे। 1986 CLC 1464 प्रोसीजर अंडर सेक्शन 196 CRPC टू बी फॉलोड, वो इसमें फॉलो किया जाएगा जो अंडर प्रोसीजर है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन है 196 उसको फॉलो किया जाएगा। ये हमें कहती है 1990 MLD 1087 की जो साइटेशन है वो हमें कहती है। आगे जी टेररिज्म एक्ट्स। इन टेररिज्म केसेस, ये कमेंट्री ही चल रही है, where any accused person is prima facie employed by or works for or acts on instruction received from the enemy, ठीक है, चीज़ें ज़्यादा हो गई, पहले इसको यहाँ तक कवर कर लेते हैं। टेररिज्म के केसेस में जहाँ कोई एक्यूज़ड है वो प्रिमा फेशिए है कि इन्वॉल्व किया है या वो काम करता है या दुश्मन से इंस्ट्रक्शन लेता है, और हु इज़ एक्टिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्ट इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, या कोई इस तरह की वो कोशिश करने की या वो इस तरह का कोई एक्टिविटी की कोशिश करता है कि जो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और उसकी डिफेंस से इसको प्रेजुडिस करती है, इससे दुश्मनी रखती है, इससे मेल नहीं खाती, और अटेम्प्ट्स टू कमिट एनी एक्ट विच अमाउंट्स टू एन एंटी नेशनल एक्टिविटी, या कुछ ऐसा एक्ट करता है जो इस काबिल है कि उसको कहा जा सके कि वो एंटी सोशल एक्टिविटी है। इसके बारे में क्या है, इसके बारे में आगे साइटेशन सिर्फ बताइए। 2002 SCMR 620 ये साइटेशन है। वेयर एनी एक्यूज्ड, बस यही है, एनी एक्ट विच अमाउंट्स टू एन एंटी नेशनल एक्टिविटी, तो ये सारे टेररिज्म के एक्ट्स होंगे, उसके बारे में मेरे ख्याल में ये बात की हुई है। मज़ीद जब ये जजमेंट पूरी पड़ी जाए तो एक्सप्लेन हो सकती है। 122 सेक्शन आगे आ गया है PPC का। कलेक्टिंग आर्म्स एट्सेट्रा विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, के इस नीयत से हथियार जमा करना कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई जंग छेड़ी जा सके। हूएवर कलेक्ट्स मैन, आर्म्स और एम्यूनेशन or otherwise prepares to wage war with the intention of either waging or being prepared to wage war against Pakistan, ठीक है, बंदे जमा करता है, असला जमा करता है, या किसी और भी तरीके से कोई ऐसी तैयारी करता है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने का इरादा रखता है, या वो तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ देगा। shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term not exceeding 10 years and shall also be liable to fine। तो फिर उसको क्या हो सकती है, एक तो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, दूसरा है कि कोई ऐसी सज़ा होगी जो कि 10 साल से ज़्यादा ना हो, नॉट एक्सीडिंग 10 साल, और उसके साथ साथ उसको जुर्माना भी होगा। आगे आ जाते थे सेक्शन 123 कंसीलिंग विद इंटेंट टू फैसिलिटेट डिज़ाइन टू वेज वॉर, के इस इरादे से कोई चीज़ें छुपाना कि इस मंसूबे को फैसिलिटेट किया जा सके, और वो मंसूबा क्या है कि जंग छिड़ी जा रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़।
whoever by any act or by any illegal omission, किसी भी तरह की एक्टिविटी से, कंसील्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिज़ाइन, इस मंसूबे को छुपाता है, टू वेज वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, और वो मंसूबा क्या है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़नी है, इंटेंडिंग बाय सच कंसीलमेंट टू फैसिलिटेट, और वो उनका जो मकसद वो ये है कि इस तरह छुपा के तो वो फैसिलिटेट करेगा, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट सच कंसीलमेंट विल फैसिलिटेट, या फिर वो ये समझता है कि अगर मैं इस तरह से इस मंसूबे को छुपाता हूँ तो ये फैसिलिटेट हो जाएगा द वेजिंग ऑफ सच वॉर, इस तरह की जंग छेड़ना। shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, तो फिर उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, and shall also be liable to fine, और उसके साथ साथ जुर्माना भी होगा। आगे आ जाता है जी सेक्शन 123A, कंडमनेशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ द स्टेट, ठीक है, इस चीज़ को कंडेम करना, स्टेट का कायम करना, एंड एडवोकेसी ऑफ एबॉलिशन ऑफ इट्स सोवरेनिटी, और या इसकी सोवरेनिटी को ख़त्म करने की किसी तरह से वकालत करना। अच्छा, पैराग्राफ 1 क्या आ रहा है, whoever within or without Pakistan with intent to influence or knowing it be likely that he will influence, पाकिस्तान में है कोई भी जो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, इस इंटेंट के साथ कि वो इन्फ्लुएंस करेगा, या वो ये समझता है कि अगर वो ऐसा करता है तो ये लाइकली है कि वो इन्फ्लुएंस कर पाए, एनी पर्सन और द होल और एनी सेक्शन ऑफ पब्लिक, किसी एक पर्सन को भी या किसी या मजमूई तौर पर कुछ लोगों को या पब्लिक के किसी सेक्शन को, इन अ मैनर लाइकली टू बी प्रेजुडिशियल टू द सेफ्टी और आइडियोलॉजी जो है ये भी इसमें इंसर्शन है, अमेंडमेंट हुई है 1992 विद द इफेक्ट ऑफ 2/3/1992। इस लिहाज से कि वो पाकिस्तान की जो सेफ्टी है उसको किसी तरह से प्रेजुडिस करे या इसकी आइडियोलॉजी को प्रेजुडिस करे, और टू इंडेंजर द सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल और एनी ऑफ द टेरिटरी लाइंग विद इन इट्स बॉर्डर, क्या कर रहा है, या पाकिस्तान के किसी एक को या तमाम हिस्सों को जो उसकी टेरिटरी में हैं उससे पाकिस्तान की उन पर पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, ख़ुद मुख्तारी है, उसको किसी तरह से अगर वो प्रेजुडिस कर रहा है, और कंडेम शैल बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और बाय साइंस ऑफ विजिबल रिप्रेजेंटेशन अब्यूज़ पाकिस्तान, या फिर वो कुछ ऐसा करता है कि कुछ वर्ड्स के ज़रिए या स्पोकन के ज़रिए या लिख कर या कुछ ऐसे इशारे करके कोई रिप्रेजेंटेशन करके पाकिस्तान को अब्यूज़ करता है, कंडेम द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान बाय वर्च्यू ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, या इस लिहाज से इसको कंडेम करता है कि पाकिस्तान की जो इंडिया की पार्टीशन हुई और पाकिस्तान बना उसको वो मजम्मत करता है, विच वॉज अफेक्टेड ऑन द 15th डे ऑफ अगस्त 1947, जो कि 15 अगस्त 1947 को हुआ था, और एडवोकेट द कर्टेलमेंट और अबॉलिशन ऑफ द ठीक है सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल और एनी ऑफ द टेरिटरीज लाइंग विद इन इट्स बॉर्डर, या फिर वो जो करता है कि 15 अगस्त 1947 की जो तकसीम है उस पर किसी इस तरह से कोई एडवोकेसी करता है, कोई इस तरह के नज़रियात फैलाने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान की जो ख़ुद मुख्तारी है इसको पाकिस्तान के किसी हिस्से पर या तमाम हिस्सों पर कर्टेल करने की या अबॉयलेट करने की या उसकी वायलेशन की, उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना या उसको महदूद करना, उसकी किसी तरह से एडवोकेसी करती है, वेदर बाय अमलगमेशन विद द टेरिटरीज़ ऑफ नेबरिंग स्टेट्स और अदरवाइज, साथ वाली जो स्टेट्स हैं उनके साथ मिल के या अलग से ही, shall be punished with rigorous imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine, तो फिर उसको सज़ा होगी सख्त किस्म की, रिगोरस कैद बामुशक्क़त होगी जो कि 10 साल तक की हो सकती है, और उसके साथ साथ उसको जुर्माना भी होगा।
आगे इसका पैराग्राफ सेकंड है, 2 है, 123A उसका पैराग्राफ सेकंड 2। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, बावजूद इसके कि कोई और जो लॉ हो वो थोड़ी देर के लिए अगर वो फोर्स में है, when any person is proceeded against under this section, it shall be lawful for any court before which he may produced in the course of investigation of trial to make such order as it may think fit in respect of his movements or of his association or communication with other person and of his activities in regard of dissemination of news, propagation of opinions until such time as the case is finally decided। अच्छा, अब इस तरह कोई है कि किसी कोई और भी लॉ अगर कोई थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पर अमल पजीर होता है, तब भी अगर किसी बंदे को इस सेक्शन के अंडर उस पर कोई प्रोसीडिंग चलती हैं, तो फिर कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि जब तक इस मुकदमे का फ़ैसला नहीं हो जाता तो वो इस लिहाज से जो भी वो मुनासिब फ़ैसला समझे वो कर सकते हैं, विच ही में बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल टू मेक सच ऑर्डर। जब उसको प्रोड्यूस्ड इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो जिस भी कोर्ट के सामने इसको पेश किया जाता है लॉ इन्वेस्टिगेशन के लिए, ट्रायल के लिए, तो उस वक्त कोर्ट अगर ये चाहे तो अगर वो मुनासिब समझे तो इस तरह का ऑर्डर कर सकती है। भला किस तरह के, उसकी मूवमेंट के बारे में, उसकी एसोसिएशन, कम्युनिकेशन की दूसरे लोगों के साथ, या एक्टिविटी के बारे में, या प्रोपेगेशन के बारे में, या ओपिनियन के बारे में, जब तक कि केस का फ़ैसला नहीं हो सकता, कोर्ट जो मुनासिब चाहे ऑर्डर दे सकती है। एक लफ्ज़ आया DISSEMINATION, डिसमिनेशन ये है जी फैलाओ, बिखराओ, शोहरत करना। शोहरत। अच्छा, आगे है जिसका 3 पैराग्राफ। एनी कोर्ट विच इज़ अ कोर्ट ऑफ अपील और ऑफ रिवीजन in relation to the court mentioned in subsection 2, oh sorry इसके सबसेक्शन है, पैराग्राफ नहीं है ये, इसका सबसेक्शन 2 में वो जिस कोर्ट की बात कर रही है, एनी कोर्ट विच इज़ अ कोर्ट ऑफ अपील और ऑफ रिवीजन इन रिलेशन टू द कोर्ट मेंशन्ड इन सबसेक्शन 2 मे आल्सो मेक एन ऑर्डर अंडर दैट सबसेक्शन, तो वो भी उस सबसेक्शन के अंडर भी ऑर्डर कर सकती है। कोई भी ऐसी कोर्ट जो कोर्ट ऑफ अपील है या कोर्ट ऑफ रिवीजन है, उस रिलेटेड जो कि कोर्ट हमने जिसका तज़किरा किया है सेक्शन 2 में, जिसके सब सेक्शन 2 में, जिसमें कोई ऐसा मुकदमा चलना है उस बंदे पर जिसके जो पाकिस्तान की स्टेट को किसी तरह से कंडेम करता है या उस तकसीम की मुखालफत करता है वगैरह, या पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को किस तरह से चैलेंज करता है, जो इसकी खिलाफ वर्जी करता है, उसमें जिस कोर्ट का जिक्र हुआ है जिस सेक्शन में, उसकी एडवांसमेंट को कर्टेल करने का या उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में, ये जो है अगर वो कोर्ट ऑफ रिवीजन है या कोर्ट ऑफ अपील है तो भी वो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है अपने जो भी इस सब सेक्शन के मुताबिक भी इसकी पावर लेते हुए भी कोई ऑर्डर वो जारी कर सकती है। इस पर आगे है जी कमेंट्री है। स्कोप, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कोर्ट शुड नॉट गिव पे टू इमेजिनेशन, ठीक है, कोर्ट को सिर्फ जो तख़य्युलाती चीज़ें हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। 1986 SCMR 341। ऑफेंस अंडर सेक्शंस 123A and 124A PPC and section 13 of Act 1974, केस ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय अ स्पेशल कोर्ट, तो फिर इस तरह का जो केस होगा इसको कोई स्पेशल जो कोर्ट है वो ही इसका ट्रायल करेगा। 1987 MLD 1434। आगे जी सेक्शन 123B, defiling or unauthorizedly removing the national flag of Pakistan from government building etc. पाकिस्तान के जो झंडा है उसकी तौहीन करना या इसको अनऑथोराइज तरीके से किसी जगह से, किसी सरकारी इमारत से इसे हटाना।
whoever deliberately defiles or puts on fire, ठीक है, ये भी एक साथ चीज़ मिलाई गई है, इंसर्शन हुई है 1984 में। इसकी बेहुरमती करता है या इसको आग लगाता है, द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के को, और अनऑथोराइजली रिमूव्स इट फ्रॉम एनी बिल्डिंग, या इसको किसी इमारत से उतारता है, प्रेमिसेस, व्हीकल और अदर प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। तो ठीक है, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी से, वो बिल्डिंग हो सकती है, वो कोई प्रेमिसेस हो सकते हैं, वो कोई व्हीकल हो सकती है, या और भी कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, अगर उससे वो पाकिस्तानी झंडे को उतारता है तो उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और उसके साथ साथ जुर्माना भी, और या फिर दोनों। आगे है जी सेक्शन 124, असॉल्टिंग प्रेसिडेंट, गवर्नर etc. with intent to compel or restrain the exercise of any lawful power। सदर पर हमला करना या गवर्नर पर हमला करना इस इंटेंशन के साथ कि उन्हें मजबूर करे या किसी लॉफुल पावर की एक्सरसाइज से उनको रोका जाए, उसके बारे में है। Whoever with the intention of inducing or compelling the President of Pakistan or the Governor of any province, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को या किसी सूबे के गवर्नर को अगर वो कंपेल करते हैं टू एक्सरसाइज और टू रिस्ट्रेन फ्रॉम एक्सरसाइज इन एनी मैनर ऑफ द लॉफुल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर, कि वो उसको जो उनकी लॉफुल पावर हैं उसको इस्तेमाल करने से वो रुक जाए। असॉल्ट्स और रॉन्गली रिस्ट्रेन्स और अटेम्प्ट्स रॉन्गफुली टू रिस्ट्रेन, या हमला करता है या उसको रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करता है या रिस्ट्रेन करने की कोशिश करता है रॉन्गफुली, और ओवर ऑज या फिर उसको डराता है, धमकाता है, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और द शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, या तो क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करते हुए या क्रिमिनल फोर्स का मुजाहरा करते हुए, और अटेम्प्ट्स सो टू ओवर ऑ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, या फिर वो इसी सूरत हाल में कोई कोशिश करता है प्रेसिडेंट को डराने की या गवर्नर को डराने की, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। अगर इन सब में से कोई भी हरकत करता है तो उसको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और उसके साथ साथ जुर्माना और उसके साथ साथ जुर्माना भी होगा। अच्छा, आगे जी आ गया है सेक्शन 124A, सेडिशन, बगावत, SEDITIO, ठीक है, हंगामा पैदा करना, कोई इस तरह का बलवा, बगावत, सरकशी। Whoever by words either spoken or written, अल्फाज के ज़रिए, चाहे वो लिखे हुए हों चाहे बोले हों, और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज, या किसी भी तरीके से, ठीक है, साइन करके, कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन करके या किसी और तरीके से, ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट, किसी तरह की नफ़रत या किसी तरह की वो बुग़्ज़ पहलाने की अगर कोशिश करता है, और एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन टूवर्ड्स द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, या फिर किसी डिसअफेक्शन पैदा करना चाहता है, किसके बारे में, फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उसको उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, टू विच फाइन मे बी एडेड, और तो फिर उसको क्या है कि और उसके साथ साथ उसको जुर्माना भी हो सकता है, और विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years, या फिर उसको 3 साल की सज़ा हो सकती है, टू विच फाइन मे बी एडेड, और उसके साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है, और विद फाइन या फिर उसको और उसके साथ साथ जुर्माना भी, यानी कैद के साथ साथ वो भी सज़ा हो सकती है, यानी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है और उसके साथ साथ 3 साल की भी सज़ा हो सकती है। आगे जिसकी एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 1 है कि ये जो एक्सप्रेशन है डिसअफेक्शन इंक्लूड्स डिसलॉयल्टी ऑल एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी, ठीक है, उसमें डिसलॉयल्टी भी है और दुश्मनी की तमाम जितनी भी फीलिंग्स है वो सारी इसमें शामिल हैं। एक्सप्लेनेशन 2 है कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोबेशन ऑफ द मेजर्स
of the government with a view to obtain their alteration by lawful means, without exciting or attempting to excite hatred, contempt, or disaffection, do not constitute an offense under this section. अच्छा अच्छा अच्छा, comments expressing disapprobation, DISA, ये मेरे को डिसअप्रूवल से शायद कुछ होगा, अप्रो डिसअप्रोबेशन, नाखुशी। अच्छा, वो कहता है कमेंट्स, अगर इस तरह के कमेंट किए जाते हैं जो कि नाखुशी का इजहार करते हैं ऑफ द मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट विद अ व्यू टू ऑब्टेन देयर अल्ट्रेशन बाय लॉफुल मीन्स, वो गवर्नमेंट ने कोई स्टेप उठाया है उस पर नाखुशी का इजहार कर रहे हैं और इसको बदलना चाहते हैं कोई कानूनी चाराजोई के साथ, कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करके, और इसमें वो किसी किस्म की कोई नफ़रत पैदा नहीं करते और इसकी ये नफ़रत पैदा करने की कोई कोशिश नहीं करते और ना कोई कंटेम्प्ट है ना कोई डिससेटिस्फेक्शन है, तो फिर इस सेक्शन के तहत वो जुर्म नहीं होगा। यानी अब इसका मतलब ये है कि कोई हेल्दी अगर क्रिटिसिज्म है और उसके लिए आप कोई कानूनी चारा जो इख्तियार करते हो तो फिर वो इस सेक्शन में इस सेक्शन के अंडर नहीं आता। एक्सप्लेनेशन 3, comments expressing disapprobation of the administrative or other action of the government without exciting of or attempting to excite hatred, contempt of or disaffection do not constitute an offence under this section। फिर आगे बात आ गई कि अगर वो है कोई नाखुशी का इजहार कर रहे हैं, कोई डिसअप्रूवल शो कर रहे हैं किसी एडमिनिस्ट्रेटिव या किसी दूसरे गवर्नमेंट के एक्शन पर, लेकिन वो कोई किसी किस्म की नफ़रत नहीं फैला रहे, कोई डिसअफेक्शन कंटेम्प्ट शो नहीं कर रहे, तो फिर वो भी सेक्शन के अंडर जुर्म नहीं बनेगा। आगे है जी कमेंट्री, बेल, स्पेशल लॉ, सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़, स्पेशल कोर्ट्स होंगे उसके। एक्ट 1975 टेक्स प्रेसिडेंस ओवर सेक्शन 497 CRPC। जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनमें जो सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट का जो है ये जो CRPC का सेक्शन 497 है उसके ऊपर सबकत ले जाएगा। प्रोविजन ऑफ सब्जेक्ट 497 CRPC टू बी रेड सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय एक्ट 15 ऑफ 1975। पहले वाली जो साइटेशन थी कि ये सुपरसीड करता है जो क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 497 है, इसको प्रोसीड करता है सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एक्ट 1975, ये फौकियत लेके जाता है। ये साइटेशन है 1987 MLD 1437। अच्छा, दूसरी जो है सेक्शन जो CRPC का है 497, इसको रेड विद किया जाएगा, टू बी रेड सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय एक्ट 15 ऑफ 1975। जो उस एक्ट की रिस्ट्रिक्शन है उसके अंडर इसको पढ़ा जाएगा। CRPC का सेक्शन 497 यानी ये सब्जेक्टेड है उसके मातहत है। ये साइटेशन है वो 1987 MLD 2181। पर्पज़ ऑफ टेकिंग कॉग्निसेंस ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 124A PPC नेसेसरी सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट वाज नॉट ऑब्टेन्ड इन टर्म ऑफ सेक्शन 196 ऑफ CRPC। Appellate court shall be at liberty to express a final opinion in the matter। 124A के अंडर कोई सेक्शन था तो कॉग्निजेंस लेने के लिए जो गवर्नमेंट की ज़रूरी इजाज़त थी वो नहीं ली गई थी। इन टर्म्स ऑफ CRPC के सेक्शन 196 के मुताबिक वो नहीं ली थी। एपेलेट कोर्ट अब इस लिबर्टी में है, अब उसके पास ये इख्तियार है कि वो जो चाहे उसके बारे में ओपिनियन दे अब इस मैटर के बारे में। PLJ 2008 सुप्रीम कोर्ट 233। एडिक्ट और फतवा, ये ए वाला एडिक्ट नहीं है, EDICT वाला एडिक्ट है, किसी भी किस्म की कोई ईडिक्ट ये भी कोई फरमान है, कोई इस तरह का जो ना फतवा वगैरह अगर कोई शाये किया जाए।
person issuing an edict or fatwa which harmed another or put another in harm's way, such person must be criminally prosecuted under the Pakistan Penal Code 1860. The Anti-Terrorist Act 1997 and or the Prevention of Electronic Crimes Act 2016. कोई भी बंदा जो फतवा इशू करता है किसी से, जिसके किसी दूसरे को नुकसान करता है या किसी दूसरे को इस जगह पे ले आता है जहां उसको नुकसान पहुंच सकता है, तो इस तरह के पर्सन के ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जाइए, उसको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। और आगे बताए हैं किन किन कवानीन के तहत। पाकिस्तान पीनल कोड 1860, एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 इनके तहत। और ये साइटेशन है PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 318। आगे जिसका स्कोप है जॉइंट एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन और अ जॉइंट रिकवरी नॉट एडमिसिबल। ठीक है, जो जॉइंट इसमें एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन है या जॉइंट रिकवरी है तो वो एडमिसिबल नहीं है। 1998 PCRLJ 112 प्रोसिक्यूशन इंटरटेनेबल ओनली ऑन कंप्लेंट। ठीक है, जब लाइट चली गई, अच्छा लाइट चली गई है, पर चलो हम इसका एक्सक्यूज़ नहीं बनाते, इसको आगे हम पढ़ते हैं। वो कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? अच्छा, जॉइंट जो है एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन वो भी वो इसमें एडमिसिबल नहीं है ना रिकवरी। ये है 1998 PCRLJ 112 प्रोसिक्यूशन इंटरटेनेबल ओनली ऑन कंप्लेंट। अगर कोई कंप्लेंट है तो फिर प्रोसिक्यूशन जो है उसको इंटरटेन किया जा सकता है। NLR 1994 क्रिमिनल केसेस 588 1993 SCMR 71। अच्छा, आगे सेडिशन नॉन कॉग्निजेबल cognizance of the case under section 124 PPC can only be taken on the complaint instituted by the federal government। ये वैसे नॉन कॉग्निजेबल है और इसकी कॉग्निजेंस तब ली जा सकती है जब इस पर कौन सी है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कोई कंप्लेन अगर इसके बारे में करे। PLJ 2011 क्रिमिनल केसेस लाहौर 170। आगे जी, वेजिंग वॉर अगेंस्ट एनी पावर इन अलायंस विद पाकिस्तान। अगर किसी ऐसी पावर के अगेंस्ट आप कोई जंग छेड़ते हो जो कि पाकिस्तान के साथ अलायंस में है। Whoever wages a war against the government of any power in alliance or at peace with Pakistan or attempts to wage war such war or abets the waging of such war shall be punished with। अच्छा, इससे पहले पहले देख लेते हैं कौन कौन सी बातें। पाकिस्तान कोई ऐसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वॉर वेज करता है जो कि पाकिस्तान के साथ अलायंस में रहे या पाकिस्तान के साथ उसके अमन अमान के ताल्लुकात हैं या इसकी कोशिश करता है या इसको किसी तरह से अबेट करता है, कोई अबेटमेंट करता है। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो उसको उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। और टू विच फाइन में बी एडेड, और उसके साथ साथ जुर्माना भी शामिल किया जा सकता है। मे बी एडेड, बल्कि पीछे हम जो पढ़ रहे हैं शेल होता था कि सेक्शन जो थे उनमें लाजमी तौर पर था, और यहाँ है मे बी एडेड, उसके साथ भी होगा, ये शामिल किया जा सकता है। और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ पीरियड द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years, या फिर उसको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। और विच फाइन में बी टू विच फाइन में बी एडेड और विद फाइन, और जिसके साथ जुर्माना भी शामिल किया जा सकता है या फिर उसके साथ जुर्माना हो। अच्छा, आगे सेक्शन 126 कमिटिंग डिप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद पाकिस्तान, उन पर किसी तरह की डिप्रेडेशन करना उन टेरिटरीज़ के साथ जो कि पाकिस्तान के साथ अमन का माहिदा रखती हैं। डिप्रेडेशन, अच्छा ये वर्ड देखना पड़ेगा। डेप्रेडेशन ये होता है जी लूट खसूट करना,
लूट मार करना। ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद पाकिस्तान, उन जगहों पे जो है किसी तरह की लूट मार करना जो पाकिस्तान के साथ अमन का मायदा रहते हैं। Whoever commits depredation or makes preparation to commit depredation on the territories of any power in alliance or at a peace with Pakistan shall be punished with। अच्छा पहले देख लें, पहले जराइम देख लें कौन कौन से हैं, फिर आगे उसकी हम सज़ा पढ़ते हैं। जो भी कोई वहाँ लूट मार करने की कोशिश करता है या ऐसी कोशिश करता है कि वहाँ लूट मार करे उन जगहों पे जो पाकिस्तान के साथ किसी तरह से अलायंस है उनका या पाकिस्तान का उनके साथ अमन का मुआहदा, तो फिर उसकी क्या सज़ा होगी। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years, 7 साल तक उसको सज़ा हो सकती है। शैल बी पनिश्ड विद imprisonment between 7 years and shall also be liable to fine, और उसके साथ उसको फाइन भी होगा। ठीक है, अब ये शेल वाला आ गया, जिससे पीछे था वहाँ था मे बी एडेड, यहाँ shall also be liable to fine or to forfeiture of any property used or intended to be used in committing such depredation, और उसकी जायदाद भी जब्त की जा सकती है, कोई प्रॉपर्टी जो भी उसकी थी जो कि जिसके बारे में ये पता हो कि ये इस मामले में इस्तेमाल की जानी थी इस तरह की लूट खसूट के लिए, और एक्वायर्ड बाय सच डेप्रेडेशन, या जो इस तरह की लूट खसूट से जो जमा की गई हो वो सारा कुछ जब्त किया जा सकता है। आगे ये सेक्शन 127, रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वॉर और डिप्रेडेशन मेंशन्ड इन सेक्शंस 125 एंड 126। अगर कोई उसने प्रॉपर्टी ली है जो उसको डेप्रेडेशन के ज़रिए ली है, जो या उसने जंग लड़के या डेप्रेडेशन के ज़रिए, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं 125 और 126 में, whoever receives any property knowing the same to have been taken into the commission of any of the offence mentioned in section 125 and 126, receives any property knowing the same to have been taken into commission। अच्छा, कोई इस तरह की प्रॉपर्टी लेता है जिसको उसको पता है कि ये have been taken into the commission of any offence mentioned in section 125 and 126, कि ये इस्तेमाल हुई है उसमें ऑफेंस में सेक्शन 125 में और सेक्शन 126 में हमने जिस ऑफेंस का जिक्र किया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई जंग लड़ने में या पाकिस्तान के जिनका साथ मुआहदा है उनके वहाँ लूट मार करने में, knowing the same to have been taken into the commission of any of the offence mentioned in section 125 and 126, यानी इस तरह की जो कोई प्रॉपर्टी है अगर कोई उसको रिसीव करता है और ये पता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये सेक्शन 126 और सेक्शन 125 के जो ऑफेंसेस हैं उनमें इस्तेमाल होनी है, हुई है या होनी है, हैव बीन टेकन इनटू कमीशन, ये वहाँ पे इस्तेमाल हुई है, ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंस, उसमें से कोई भी एक जुर्म करने के लिए, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, तो उसको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, and shall also be liable to fine and forfeiture of the property so received, और उसको जुर्माना भी हो सकता है और जो प्रॉपर्टी उसने इस तरह से रिसीव की है वो भी उससे ज़ब्त की जा सकती है। इसकी मुझे समझ ये आई है कि अगर किसी ने कोई इस तरह का ऑफेंस कमिट किया है और उस ऑफेंस में जो कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है या उस तरह से वो प्रॉपर्टी उसने किसी तरह से हथियाई गई है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी हथियाई गई है, हैव बीन टेकन इनटू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, या उसमें इस्तेमाल हुई है या मेरे ख्याल में जो वो है लूट मार की गई है उससे जो प्रॉपर्टी हासिल हुई है, अगर वो इसको रिसीव करता है तो फिर उससे ये जो प्रॉपर्टी है ये भी उससे ज़ब्त की जाएगी, उसको जुर्माना भी होगा और उसके साथ साथ उसको 7 साल तक की सज़ा भी हो सकती है कि अगर वो प्रॉपर्टी 125 या 126 में या तो इस्तेमाल हुई है या इससे वो हासिल की गई है इस तरह से और उसको उसका इल्म है तो फिर उसको ये सज़ाएँ होंगी। Whoever receives any property knowing the same to have been taken into the commission of any of the offence, ठीक है, कि वो ये जानते हुए ले कि ये जो उस तरह की जो सेक्शन 125 या 126 में किसी तरह से ये इस्तेमाल हुई है या उससे ली गई, हैव बीन टेकन इनटू द कमीशन, ठीक है, कौन सा ये था,
तो वेरी बोरिंग पीस है पाकिस्तान प्रेजेंट। ठीक है, उस तरह से किसी उसमें मेरे ख्याल में दोनों मानों में आ रहा है कि एक तो या तो उसमें किसी तरह से इस्तेमाल हुई है या फिर ये है कि उस सूरत हाल से ये हासिल हुई है। तो फिर दोनों सूरत हाल में जिसके पास ये माल होगा ये माल भी ज़ब्त हो सकता है और उसके साथ उसको 7 साल तक की सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी होगा। एंड शैल ऑल्सो बी फाइन, जुर्माना होगा, लाजमी है। 128 सेक्शन आ गया, पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरली अलाउइंग प्रिजनर ऑफ स्टेट और वॉर टू एस्केप। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है वो जानबूझ के जो जंगी कैदी है उसको छोड़ देता है, ये जाने की आज़ादी देता है। हूएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट एंड हैविंग द कस्टडी ऑफ एनी स्टेट प्रिजनर और प्रिजनर ऑफ वॉर, कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है और उस पर किसी स्टेट प्रिजनर की या किसी जो है वॉर प्रिजनर की अगर उसके पास कोई कस्टडी है, वॉलंटरली अलाउज सच प्रिजनर टू स्केप फ्रॉम एनी प्लेस, उसको आज़ादी देता है कि वो किसी जगह से निकल जाए। इन विच सच प्रिजनर इज़ कन्फाइंड, जिस जगह पे वो कैद था, महदूद किया हुआ था उसको, तो फिर क्या होगा, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो फिर उसको उम्र कैद की सज़ा होगी, और विद और इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, या फिर उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसको उसका जुर्माना भी होगा, शैल है। आगे है जी सेक्शन 129, पब्लिक सर्वेंट निग्लिजेंटली सफरिंग सच प्रिजनर्स टू एस्केप। पब्लिक सर्वेंट है वो जानबूझ के लापरवाही बरतता है तो और वो बंदा भाग जाता है। Whoever being a public servant and having the custody of any state prisoner or prisoner of war, कोई पब्लिक सर्वेंट है और उसके पास कस्टडी है प्रिजनर स्टेट प्रिजनर की या प्रिजनर ऑफ वॉर की, निग्लिजेंटली suffers such prisoner to escape from any place of confinement in which the prisoner is confined, वो कोई इस तरह की लापरवाही बरतता है कि वो जो कैदी है वो जिस जगह उसको कैद किया हुआ तो उस जगह से वो भाग सकता है। शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, तो फिर उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसके साथ साथ उसको जुर्माना भी होगा। आगे जी सेक्शन 130, एडिंग एस्केप ऑफ रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग सच प्रिजनर, क्या करता है, एड करे, उसको भागने में मदद करे उसकी, या उसको रेस्क्यू करे या उसकी पुष्टपनाही करे, किसी तरह से उसको छुपाए पुष्टपनाही करे सच प्रिजनर, ऐसे प्रिजनर की। Whoever knowingly aids or assist any state prisoner or prisoner of war in escaping from lawful custody, ठीक है, जो किसी वॉर प्रिजनर की या प्रिजनर ऑफ स्टेट प्रिजनर की या वॉर प्रिजनर की अगर किसी तरह से वो मदद करता है, उसकी रहनुमाई करता है, मुआवनत करता है जानबूझ के कि वो जो लॉफुल कस्टडी है उससे भाग जाए, और रेस्क्यूज़ और अटेम्प्ट टू रेस्क्यू एनी सच प्रिजनर, उसको बचाता है या बचाने की कोशिश करता है, और हार्बर्स और कंसील एनी सच प्रिजनर हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, फिर या उसको कोई वो पनाह फराहम करता है, उसकी पुष्टपनाही करता है, या उसको छुपाता है, कंसील या फिर जो इस लॉफुल कस्टडी से भागा हुआ है उसको छुपाता है, उसको पनाह देता है, उसको किस तरह से छुपाता है, और ऑफर्स और अटेम्प्ट्स टू ऑफर एनी रेजिस्टेंस टू द रीकैप्चर ऑफ सच प्रिजनर, या फिर वो क्या करता है, वो कोई कोशिश करता है या वो ऑफ़र करता है कि वो रेजिस्ट करेगा, जब उसको दोबारा पकड़ा जाए तो उसके सामने किस्म किस्म की मुज़ाहमत शो करता है। ये सारे काम जो भी कोई करता है उसके साथ क्या होगा, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उसको उम्र कैद की सज़ा होगी, और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, या फिर उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसके साथ साथ उसको जुर्माना भी होगा, शैल के साथ। एक्सप्लेनेशन है, अ स्टेट प्रिजनर और प्रिजनर ऑफ वॉर हु इज़ परमिटेड टू बी एट लार्ज ऑन हिज पैरोल विद इन सर्टन लिमिट्स इन पाकिस्तान। अच्छा, कोई स्टेट प्रिजनर है, ये प्रिजनर ऑफ वॉर है जिसको ये इजाज़त दी जाएगी, हु इज़ परमिटेड टू बी एट लार्ज ऑन हिज पैरोल विद इन सर्टन लिमिट्स इन पाकिस्तान, ठीक है, उसको ख़ास इलाके तक उसको इजाज़त दी थी कि आप पैरोल में यहाँ पे रह सकते हो। इज़ सेट टू हैव एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, तो ये कहा जाएगा कि वो लॉफुल कस्टडी से निकल गया है। इफ़ ही गोज़ बियॉन्ड द लिमिट्स विद इन विच ही इज़ अलाउड टू बी एट लार्ज, अगर वो उस जगह से बाहर निकलता है जहाँ उसको कहा गया था कि आप यहाँ तक रह लें, अगर वो उससे बाहर निकलता है तो फिर वो लॉ कस्टडी से बाहर गया है। तो यहाँ ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, जो चैप्टर
6 था और यहाँ सेक्शन 130 तक हमने कवर कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वो स्टार्ट करेंगे।